बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बटर गार्लिक चिकन, जो बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस है। जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये एक बहुत आसान रेसिपी है। इसके लिए मैंने 1 किलो तकरीबन चिकन लिया है और जिसके मैंने बड़े पीस लिए हैं, और ये बोनलेस नहीं है, विद बोन है। इसके आप लेग का पूरा पीस लेके उसके 2 हिस्से करवा लें। उसमें आप उसका जो बोन है उसका बहुत अच्छा जायका आता है। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है इसके जो चिकन के जो ये बोटियाँ हैं, इसमें मैंने कट लगा लिए थे ताकि इसके अंदर जायका इसके अंदर तक चला जाए, और आराम से लगाना है ताकि कोई कट ना हाथ पे भी ना लगे। और इसको हर तरफ से घुमा के आपने बस 2-2 3-3 कट लगा लें। और ये देखिए इस तरह ना सारी बूटियों पे आप ये लगा लें। उसके बाद आपने इसमें नमक मिक्स करना है, नमक डालना है, और इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ेंगी, इसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें यूज़ होंगी। और लहसुन अदरक तकरीबन 2 खाने के चमचे जो है इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट जो है वो डालना है। और काली मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के आप इसमें काली मिर्च डाल दें, और इसे फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये साथ नींबू, अगर आपके पास नींबू है तो 3-4 नींबू आप इसमें डाल दें, नहीं तो आप इसमें सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह मैरिनेट करके तकरीबन आपने कोई आधे घंटे के लिए आपने इसे रख देना है। ये इतना अच्छा, इतना यमी बनेगा कि जब आप इसे बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा इसे खाकर। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है। इसको ये अच्छी तरह मैंने जब मैरिनेट कर लिया और इसे छुपा के मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने ना एक फ्राई पैन में ये देखिए, इसे आप देख रहे हैं, इसमें मैंने और जो है तकरीबन मेरा ख्याल मैदा जो है ना, उसे मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो इसमें मैंने मैदा डाला है। अगर वो ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैदा जो है ना उसका बहुत अच्छा जायका आएगा। वो मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह मिला के मिक्स कर लिया। तकरीबन आधा घंटा मैंने रखा था, फिर मैदा मिला के मैंने इसमें ऑयल डाल के इसे सारी चिकन की बोटियों के इस पर फ्राई पैन पे रख दिया। और इसे फ़ौरन पलटना नहीं है। इसे तकरीबन आपने जब तक ये एक तरफ से रेड नहीं हो जाती, इसको आपने फ्राई पैन पे एज़ इट इज़ छोड़ देना है, ताकि ये ना अच्छी तरह से इसके जो है ना कलर आ जाए इसके ऊपर। और जब यानी थोड़ा गल भी जाएगा और इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैंने तकरीबन 8 मिनट तक इसे बहुत हल्की आंच पे मैंने रखे रहा था, ताकि ये जो है अच्छी तरह गल भी जाए। और इसे फिर इसे छुपा दें ताकि ये अपनी है, क्योंकि इसमें हम पानी नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए जितनी आप हल्की आंच पे पकाएंगे उतना अच्छा अंदर से गलेगा। और फिर उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखें, ये इतना अच्छा, ये कितना अच्छा इसमें रोस्ट जैसा वो निशान भी आ गया और कलर भी आ गया। यानी अगर आप चाहें तो आप इसे एज़ इट इज़ वैसे भी खा सकते हैं। इतना अच्छा, इतना यमी, लेकिन ये है कि ये गला हुआ होना चाहिए। इसे मैंने बहुत हल्की आंच पे रखा था और तकरीबन 6 मिनट से ज़्यादा मैंने इसे पकाया था। इसी तरह मैं दूसरे साइड से भी यही करूँगी कि इसे छुपा कर, और तकरीबन मैं इसे 5 से 6 मिनट तक इसे दूसरी साइड से भी पकाऊंगी, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डालना। फिर जब ये थोड़ा ये गल जाएगा तो मैंने एक कप में तकरीबन जो है 3 टेबल स्पून के करीब मैंने दोबारा मैदा लिया है। आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह आप इसे घोल लें। बिल्कुल इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। खूब अच्छी तरह इसे करके मिक्स कर लें। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा ही है ये बटर लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था, नहीं तो बटर ना जल जाता है। बटर इसमें इसे जब ये मिक्स हो गया तो जब इसका यानी इसमें ये मेल्ट हो गया, तो मैंने इसमें ये मैदा जो है ना, मैदा आराम से, ये पहले तो मैंने गार्लिक डाला, मैं भूल ही गई हूँ। कोई तकरीबन 1 पोथी पूरी मैंने ले ली थी गार्लिक की, क्योंकि इसी की खुशबू आती है गार्लिक की, बहुत अच्छी और मज़ेदार। बस इसे जलाना नहीं है। इसका कलर आपने यानी हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। इसे अच्छी तरह ना यानी बस ये इसमें स्मेल आ जाए, अच्छी सी खुशबू। उसके बाद आप ये और चलाते रहना है मुसलसिल। फिर जो आपने पानी में मैदा घोला था वो
इसमें आहिस्ता-आहिस्ता करके डाल दें और चलाती जाएँ ताकि इसमें लम्स ना बने। जैसे आप समझिए हम पास्ता बनाते हैं ना, वाइट सॉस पास्ता, सेम इसी तरह हमने इसको वाइट सॉस बनाना है। और यानी बहुत अच्छी तरीके से आप तकरीबन 1 डेढ़ कप मैंने इसमें पानी डाला था और फिर इसे पकाना भी है बहुत स्लो आँच में, ताकि जो है ये अच्छी तरह इसमें कोई लम्स ना रहे। अब ये देखिए मैंने इसमें ये विक्स भी इस्तेमाल किया है, इसे अच्छी तरह मैंने घोला है ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे, और बहुत हल्की आँच रखी थी ताकि ये बिल्कुल नीचे से लगे ना। और इसकी जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसको चलाना बंद करना है, लेकिन ये किसी मुसलसल चलाना है और आँच बहुत ही स्लो रखनी है। बल्कि कभी किसी वक्त अगर आपको लगे ये तेज़ हो रहा है तो आप चूल्हा बंद भी कर सकते हैं और आप इसे घोल लें अच्छी तरह। ये इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट यानी चिकन बनेगा। जब आप इसे खाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये मोस्टली जब हम होटलों में जाते हैं तो ये बहुत महंगा मिलता है, लेकिन जब आप इसे बटर गार्लिक चिकन अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत जायकेदार एक रेसिपी मिलेगी। अब ये देखिए जैसे हम सॉस को चेक करते हैं, इसी तरह आप चमचे पे ज़रा जब आप उंगली से ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉस गाढ़ा हो गया और बन गया है। इसमें आप चाहें तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, चिली सॉस भी, लेकिन ये कि मैंने इसे ज़रा थोड़ा सा देसी ही रखा था और मैं नहीं चाहती थी कि इसमें बहुत ज़्यादा चाइनीज़ स्टाइल खुशबू आए। लेकिन यह है कि आप इसमें सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो जो आपका दिल चाहे आप इसमें आप चाइनीज़ के आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ये सारी जो अपनी बोटियाँ जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा था वो सारा चिकन इसमें डाल दिया। और आप ये देखें इतना अच्छा कलर है, इतना खूबसूरत इसका चिकन का कलर है कि और जब आप इसे आप खाएंगे तो रियली आप यकीन करें इतना मज़ा आएगा आपको। ये इतना अच्छा बना है ना कि मैं ख़ुद भी यानी मुझे भी बहुत मज़ा आया था खा के। इसको फिर बस हल्की सी आंच पे इसे बस पकने देना है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची दोबारा डाल दें और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डाल दें, थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आ जाएगा इसका, क्योंकि इसमें और कुछ हमने मसाला यूज़ नहीं करना। बस आप ये समझें कि हम जैसे पास्ता बनाते हैं ना, वो वाइट सॉस पास्ता, ये वाइट सॉस चिकन है। इसको अपने यानी एज ए आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं। अब इसे रोटी नान के साथ भी आप खा सकते हैं और रूखा भी खा सकते हैं, क्योंकि इसका इतना अच्छा टेस्ट था ना कि मैं क्या बताऊँ। और फिर मैंने इसमें बारीक मैंने चॉप की हुई हरी मिर्ची भी डाल दी थी। ये मैंने खुद ही टच दिया था कि ज़रा थोड़ा सा इसमें हरी मिर्चों का भी जायका आ जाए। इसके साथ ही यानी आप इसे थोड़ा सा पकने दें ताकि ये इसमें अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए ये जो सॉस बनाया है। लेकिन यह है कि सॉस को ज़रा थोड़ा पतला रखना है, तो ये जब बिल्कुल रेडी होगा तो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। इसे मैंने फिर हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने सिर्फ पकने रखा था, क्योंकि मैंने चिकन वहाँ पहले ही गला लिया था बहुत हल्की आंच करके। ये देखिए, और इसमें मैंने ये वो मिक्स हर्ब है उसे यूज़ कर डाला था ताकि उसकी थोड़ी सी खुशबू आ जाए। आप चाहें तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये मिक्स हर्ब यूज़ किया है और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, नहीं तो आप थाइम और जो जिस तरह की भी जो लीव है वो डाल सकते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे चिकन इतना अच्छा गला हुआ है और इतना टेस्टी है। जब आप इससे बनाएंगे मेरी रेसिपी से तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी किस्म का जो है, मैंने बहुत अरसे के बाद कुकिंग की और वीडियो बनाई है, क्योंकि अब मैं मोस्टली ज़रा दूसरी तरह की वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन ये कि ये मैंने जब बनाया तो मैंने इसकी वीडियो इसलिए बनाई कि ये मुझे पता था ये बहुत अच्छा बनेगा और आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और आप ये देखेंगे कि आपको बना के से मज़ा, क्योंकि देखिए इसमें इतना ज़्यादा कोई चीज़ भी नहीं डाली। और आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी बचा दें। लेकिन मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।